हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी से चैप्टर सर्कल्स एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन कह रहा है सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। तो एक सर्कल बना लेते हैं। पार्क तो हम बना नहीं सकते, लेकिन पार्क ऐसा कुछ है। बोल दिया सर्कुलर है तो मैंने सर्कल बना दिया। बहुत अच्छा। इसका सेंटर हमने कुछ मान लिया। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। तो ये इसका बाउंड्री है, जो इसका सरकमफ्रेंस है वही इसका बाउंड्री है। ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं अंकुर है, आप ए भी लिख सकते हैं बस, है ना। और यहाँ पे हम मान लेते हैं डेविड है, सैयद या सईद जो भी है ना। और यहाँ पे हमारा कौन है, डेविड। तो ए एस डी हम मान लेते हैं इसको, और ये हमारा सेंटर ओ है। तो ये तीनों इक्वल डिस्टेंस में, मतलब अंकुर और सैयद के बीच जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस सैयद और डेविड के बीच है, उतना ही डिस्टेंस अंकुर और डेविड के बीच है। क्लियर है। तो ए एस डी और डी ए ये तीनों आपस में इक्वल है, ये गिवन है। रेडियस कितना बोला है, 20 मीटर। यहाँ पे इसको अगर मिला दें, कैसे भी मिलाएं, है ना, इधर से मिला सकते हैं। ये कितना मीटर है, 20 मीटर। ठीक है। ईच हैविंग, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। इसी को हम मान लेते हैं x। ये क्या है, यही मांगा है। दैट इज अंकुर और सैयद के बीच एक क्या लगा हुआ है, स्ट्रिंग। मतलब सबके पास टॉय टेलीफोन है। तो टेलीफोन में क्या होता है, आपस में टेलीफोन्स के बीच तार होता है, स्ट्रिंग्स होता है। उसी स्ट्रिंग का जो तीनों का लेंथ सेम है, मैंने x मान लिया। 2x मान लेने से ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, आपको पता होगा कोई ट्रायंगल जो होता है ना, कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी, ये तो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इनके जो अल्टीट्यूड्स होंगे, जैसे एक अल्टीट्यूड यहाँ होगा, एक अल्टीट्यूड यहाँ पे होगा, एक अल्टीट्यूड इसमें होगा, है ना। अल्टीट्यूड्स का जो मीटिंग पॉइंट है उसको हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। और ऑर्थो सेंटर से हम इनके वर्टिसेस को, है ना, सरकमफ्रेंस का पॉइंट मान के हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, आपको पता होगा। तो ये जो सेंटर है, ये सेंटर बेसिकली किसका काम कर रहा है बताइए। ये सेंटर एक ऑर्थो सेंटर का काम कर रहा है। किसका? और आपको पता होना चाहिए ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जहाँ ऑर्थो सेंटर होता है वहीं पे सेंट्रॉइड होता है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, नहीं जानते तो जान लीजिए। ये है मीटिंग पॉइंट ऑफ, है ना, मीटिंग पॉइंट ऑफ क्या, अल्टीट्यूड्स। तो अल्टीट्यूड्स की जहाँ पे मुलाकात होती है उसी को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। और इस केस में ऑर्थो सेंटर जहाँ है वहीं सेंट्रॉइड है। और क्या होता है सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ मेडियंस। मेडियंस होता क्या है, ये वाला अगर हम एक वर्टेक्स लें, इसके ऑपोजिट साइड को मिलाएंगे। ऑपोजिट में कौन है, एस डी। इसी को आगे बढ़ाते हैं। ये इसको 2 टुकड़ों में बांटेगा, मतलब ये अगर y है तो ये भी y है। ठीक है, इसको मान लेते हैं p। समझ रहे हैं, ये दोनों बराबर होगा। और आपको पता होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। और ये तो हमारा, यही हमारा क्या है, ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर का मतलब जो पास कर रही है जो लाइन है, ये तो नॉर्मल भी है ना, 90 डिग्री भी एंगल बना रहा है। अभी हमने बताया कि ऑर्थो सेंटर होता क्या, अल्टीट्यूड का मीटिंग पॉइंट। अल्टीट्यूड क्या होता है, वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड को मिलाइए जहाँ पे एंगल 90 बने। तो यही जो पॉइंट होगा ये 2 भागों में भी बांटेगा। तो ये एक स्पेशल केस है इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में, जहाँ पे सेंट्रॉइड होता है वहीं पे ऑर्थो सेंटर होता है। इसको अगर हम प्रोड्यूस करें तो यही अल्टीट्यूड होगा और यही मेडियन होगा। तो आप ये बात जान सकते हैं, जो अल्टीट्यूड है वही मेडियन है। किसके केस में, इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में। इधर से भी बना सकते हैं, हम सिर्फ इसी को ले रहे हैं। ठीक है, चलिए। और आपको पता होगा जो ऑर्थो सेंटर है ना, एक्चुअली सेंट्रॉइड है। ऑर्थो सेंट्रॉइड वो कितने रेशो में बांटता है इस मेडियन को, 2:1 पे, है ना। तो इसको अगर हम देखें, AO और किसका OP का जो रेशियो है वो 2:1 होता है।
ये आप जान लें, ये किस में, मीडियन के केस में ये सब होता है। अगर ऐसा होगा तो AO को हम मान लेते हैं 2K और OP को क्या मान लेते हैं K, तो ये हो गया हमारा 2K और ये क्या हो गया K, क्योंकि इसका रेशियो क्या होगा 2:1 और ये रेडियस कितना 20 मीटर गिवन है, दैट इज 2K कितना गिवन है 20 मीटर। तो K का वैल्यू हमारा जो आया वो कितना आया बताइए 10 मीटर। तो ये हमारा 20 हो गया और ये कितना आ गया K 10 है ना, 2K 20 मतलब ये 20 है और ये कितना आ गया 10। तो ये पूरी जो हाइट हुई ये कितनी हो गई, A और P के बीच का डिस्टेंस ये आ गया हमारा 30 मीटर। क्लियर है, 2K और K 3K कितना आ गया 30 मीटर, या 20 और 10 कितना 30। अब यहाँ पे 90 डिग्री है और ये Y है, ठीक है, और ये हमारा एक्चुअली पूरा का पूरा X है, तो ये Y और Y मिलके क्या होगा 2Y इज इक्वल टू X, तो Y हमारा आ गया x/2, तो Y हो गया हमारा x/2 और ये जो A और S अंकुर और सैयद के बीच का डिस्टेंस है वो x है और ये भी क्या है हमारा x और ये पूरा क्या है x, तो ये हो गया x/2 तभी तो मीडियन है, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर मिलके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा। तो हम कह सकते हैं कि x/2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका स्क्वायर x का स्क्वायर। बस इसको अब सॉल्व करना है, ये होगा x²/4 प्लस 900 इज इक्वल टू x²। अब जगह की कमी है तो आप देख लीजिए थोड़ा सा अच्छे से, है ना, ये हो जाएगा 900 इज इक्वल टू x² माइनस x²/4, तो ये हो जाएगा 900 इज इक्वल टू 4x² माइनस x² डिवाइडेड बाई 4। तो ये मैं कहाँ सॉल्व करूँ, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा मिटा के, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 900 इंटू 4 इज इक्वल टू 4x² माइनस x² कितना हुआ 3x², 3 3 9 0, तो कितना हो गया x² इज इक्वल टू 1200 या x इज इक्वल टू 1200 का स्क्वायर रूट। अब 1200 का आप क्या निकाल लें प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये हो जाएगा 300, ये 150 और ये 75, फिर ये कितना हो जाएगा 3 से जाएगा 3 25, फिर 5 5 से 25, तो इसको अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 2 ज़ा, फिर 1 2 बाहर आ गया, 2 2 1 2 बाहर आ गया, 5 5 1 बाहर आ गया, अंदर कौन बचा 3, दैट इज 20√3 मीटर आंसर आया। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था, समझ गए ना। अंकुर, सैयद और डेविड, ये तीनों, अंकुर और सैयद के बीच का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस सैयद और डेविड के बीच है, वही डिस्टेंस अंकुर और डेविड के बीच का है। मतलब ये क्या बना इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जहाँ ऑर्थो सेंटर होगा वहीं सेंट्रॉइड होगा, और जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में बांटता है, तो इसको हम 2K मान लिए, इसको 1K, और रेडियस कितना 20 गिवन था, 2K से 20 आ गया तो K का वैल्यू 10 आया, मतलब ये 10 आ गया, ये पूरा वैल्यू कितना आ गया 30, ये 30 मिल गया, और ये दो भागों में बांटता है, इसको x माने तो x/2 ये x/2, तो x/2 का होल स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू x²। इसको सॉल्व किए तो हमारा x आ गया और x आया 20√3 मीटर। तो ये इसका सॉल्यूशन था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।